हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल rkasset.com। तो चलिए आज हम लोग 10 क्लास के इंग्लिश को पढ़ते हैं। इंग्लिश बुक ये है कहानी वाला सेक्शन, यानी कि आपका हो जाएगा प्रो सेक्शन। तो चलिए आज हम 10 क्लास के इंग्लिश को पढ़ते हैं और हमारे सामने जो प्रेजेंट लेसन है उसका नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, यानी कि जो छोटी लड़कियां हैं वो तेज हैं किनसे? मेन से, यानी कि पुरुषों से कहिए या पुरुष महिला दोनों से बोल सकते हैं। मेन का मतलब दोनों होता है। तो जो छोटी लड़कियां थी वो आखिरकार तेज थी, मेन से तेज थी। आखिर देखते हैं कि स्टोरी क्या है, क्या बोल रहा है। तो चलिए, तो हमारा फर्स्ट स्लाइड ये रहा, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, और ये लिखा गया है लियो टॉलस्टॉय। प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, पढ़ सकते हैं, खुद से कुछ भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं। तो लियो टॉलस्टॉय। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड, ध्यान रखिए कि यह आपका पार्ट 1 होगा, क्योंकि पार्ट एक साथ सब हम नहीं कर सकते हैं और लेंदी हो जाता है, वीडियो लेंदी हो जाता है और फिर अपलोड नहीं होता है। इसकी वजह से हमें इसे 2 भाग में बांटना पड़ा है। तो इसको आप पार्ट 1 कीजिएगा, ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 है, पार्ट 1 है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इसके पहले कुछ वर्ड होगा। पहला वर्ड आपका स्लेजिंग। स्लेजिंग का मतलब स्लेज पर सवार होना। ये स्लेज क्या होता है? तो स्लेज जैसे कि कोई बर्फीली एरिया में आप लोग देखे होंगे मूवी वगैरह में कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जो गाड़ी की पहिया होती है उसमें पहिया चक्का जैसा लगा रहता है और उस पे बर्फीली एरिया में वो लोग सवार करते हैं, तो वो होता है स्लेज। तो स्लेज पे सवार होना स्लेजिंग कहलाता है। तो आप इसको अच्छा से लर्न कर लीजिएगा। स्लेजिंग मतलब स्लेज पर सवार होना। नेक्स्ट है अस्ट्रीम। अस्ट्रीम का मतलब छोटी नदी या धारा भी बोल सकते हैं, या कहीं हम गड्ढा भी बोल सकते हैं। गड्ढा या छोटा सा नली है उसको बोल सकते हैं अस्ट्रीम्स। ऐसे मेनली अस्ट्रीम्स का मतलब होता है छोटी नदी। नेक्स्ट है आपका वर्ड पडल। PUDDLE। पडल मतलब कीचड़। पडल मतलब कीचड़। नेक्स्ट है फाइनरी। फाइनरी मतलब ठाट बाट। ठाट बाट कहने का मतलब अगर अच्छा सा कोई व्यक्ति पोशाक पहना हुआ है या महिला भी अगर अच्छा पोशाक पहनी है, आभूषण पहनी है, तो उस व्यक्ति को हम या महिला को ठाट बाट कहेंगे। यानी कि जो हमारा ओढ़ाव पहना होता है वो ठाट बाट कहलाता है। नेक्स्ट है स्प्लैश। स्प्लैश मतलब छप छप करना। जैसे हम पानी में प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं? छप छप करते हैं, तो वो स्प्लैश मतलब छप छप करना। नेक्स्ट है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब डांटना। स्कॉल्ड का मतलब डांटना। नेक्स्ट है अस्क्रिम्बल। अस्क्रिम्बल मतलब कठिन चढ़ाई। कठिन चढ़ाई करने का मतलब कि उस अगर कोई चीज है जो ढलान उसका थोड़ा ऊपर की तरफ है, ढलान ऊपर की तरफ है, तो उस पर हम चढ़ेंगे तो जल्दी ही थक जाते हैं, तो ऐसे चढ़ाई को हम अस्क्रिम्बल बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउल। हाउल का मतलब चिल्लाना या बिलाप करना। हाउल का मतलब चिल्लाना या बिलाप करना, और इसका मतलब जैसे सियार लोग बोलता है तो वो हाउल करता है, लोग हुआ हुआ करना। हाउल का मतलब हुआ हुआ करना, चिल्लाना, बिलाप करना, सब हो जाएगा। नेक्स्ट है चिप। सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ जो बता रहे हैं। चिप मतलब लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा लिख लीजिएगा, लकड़ी का टुकड़ा। लिख लीजिएगा, लकड़ी का टुकड़ा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हम इस स्टोरी को समराइज करने का प्रयास किए हैं, यानी कि जितना छोटा हो सके करने का प्रयास किए हैं। तो समझिएगा, करेंगे द प्रेजेंट पीस इज अ स्टोरी। जो अभी प्रेजेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रीच होता है कि ये आखिर जो लिटिल गर्ल्स जो हमारा नाम था लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, तो ये जो क्या है बोलेगा कि क्या है? स्पीच है, स्टोरी है या ऐसे है, क्या है? तो आपको याद रखना है कि यह क्या स्टोरी है। द प्रेजेंट पीस इज अ स्टोरी विच हैज बीन रिटन बाय रशियन राइटर लियो टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय जो भी पढ़ना पढ़ सकते हैं, रशियन राइटर लियो टॉलस्टॉय। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, इन दिस स्टोरी लियो टॉलस्टॉय describes that two girl children named Malsa and
अकौल्या, मलसा एंड अकौल्या क्वारल्ड एंड कंप्लेंट अगेंस्ट वन अनदर। यानी कि दो लड़की थी, एक का नाम था मलसा और दूसरा का नाम था अकौल्या। ये दोनों आपस में कुछ बातें पर मुद्दे को लेकर झगड़ रही थी। अगेंस्ट वन अनदर, वन अनदर एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है यंगर चाइल्ड्स नेम वाज मलसा, यानी कि जो छोटी लड़की थी उसका नाम था मलसा एंड एल्डर अकौल्या, और जो बड़ी थी उसका नाम था अकौल्या। दे वेंट बिसाइड अ पडल, पडल का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कीचड़। दे वेंट बिसाइड अ पडल मतलब एक छोटा सा नदी जैसा बह रही थी, वहीं पे कीचड़ लगा हुआ था, और मतलब वहां पे पानी था, तो वहां पे वो लोग खेलने के लिए पहुंचे। चुपले देयर इन वाटर, वहां पे जो पानी था उसमें खेलने के लिए वो लोग पहुंचे। इवन इफ अकौल्या कमांडेड मलसा नॉट टू प्रोसीड ahead in water and mud, she went ahead in the puddle। अकौल्या ने क्या किया कि वो जो छोटी लड़की थी जिसका नाम है मलसा, उसको उस मडी वाटर में प्रवेश करने से रोका। कमांडेड किया कि मत जाओ, मतलब जाने से रोका। प्रोसीड अहेड आगे बढ़ने से, इन वाटर एंड मड कीचड़ में और जल में जो था उसमें जाने से रोका। सी वेंट अहेड इन द पडल, लेकिन वो क्या हुई, पडल में चली गई। वो जो नली जैसा हिस्सा था, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर के अगल बगल जो नली के पानी निकलता है उसकी वजह से वो कीचड़ युक्त हो गया होगा, उसको बोला जाता होगा। तो वहीं पे वो चली गई, मतलब चल गई। सी स्लिप्ड, वह स्लिप कर गई, बिछल गई। एंड स्प्लैश्ड वाटर एंड मड, और वह क्या हो गई, कीचड़ में स्प्लैश करने लगी, यानी कि छप छप करने लगी। सी ट्राई टू होल्ड अकौल्या, यहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा, हम बोल देंगे, स्पेलिंग बोल देंगे। सी ट्राई टू होल्ड अकौल्या, अकौल्या को पकड़ने का प्रयास की। द क्लॉथ्स ऑफ अकौल्या गॉट वेट, इस तरह से जब वो पकड़ने का प्रयास की, किसको, अकौल्या को, तो ये जो थी, क्या नाम था इसका, मलसा। मलसा जब अकौल्या को पकड़ने की प्रयास की तो उससे उसका कपड़ा भीग गया, क्योंकि उनका हाथ पैर सब भींगा हुआ था। तो जैसे पकड़ने का प्रयास किया उनका कपड़ा भीग गया। दे हैड ओड, WORN, दे हैड ओन न्यू क्लॉथ्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम हटा नहीं सकते, फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो दे हैड वोन न्यू क्लॉथ्स बिकॉज फेस्टिवल डे ऑफ एस्टर, क्योंकि उस दिन क्या था कि एस्टर का पर्व था। एस्टर का पर्व था, एस्टर का मतलब देखिए, जैसे हिंदुओं में होली जो होता है एक महत्वपूर्ण पर्व होता है, उस तरह से मुस्लिम भाइयों के लिए क्या होता है, ईद मनाया जाता है। उसी तरह से ईसाई लोगों के लिए एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है एस्टर। एस्टर जीसस को जिस दिन सूली पे चढ़ाया गया था उसके शायद 4 दिन बाद, 4 दिन ही 5 दिन बाद जीसस मतलब लोगों को लगा था कि वो जीवित हो गए थे। इसी खुशी में वे लोग जो ईसाई लोग हैं क्या करते हैं, एस्टर फेस्टिवल मनाते हैं। When अकौल्या saw her clothes wet and muddy, जब अकौल्या का जो कपड़ा था वो भीग गया, वेट मतलब भीगना, एंड मडी हो गया, सॉरी मडी हो गया। सी बिकेम वेरी एंग्री अपॉन मलसा, इस तरह से वो मलसा पे बहुत क्रोधित हो गई। यानी कि अकौल्या का जो कपड़ा भीग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो अकौल्या थी वो गुस्सा गई, मलसा पे बहुत ही गुस्सा कर गई। घबराना नहीं, इसका पीडीएफ हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, हम सारा पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। इसके लिए डोंट वरी, चिंता नहीं करना है, आप वहां से पीडीएफ लेकर के जिरक्स करके आप पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम 10 क्लास मतलब कोई भी क्लास का इंग्लिश 11th 12th IAS कुछ भी, कोई भी क्लास का इंग्लिश, आपको इंग्लिश से कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर कॉम्पिटेटिव का कोई क्वेश्चन पूछना, मैथ इंग्लिश कुछ भी पूछना हो, आप श्योरली पूछ सकते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इसे अपने भाई होंगे, कोई बड़े भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, या अपने दोस्त होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे मैट्रिक क्लास की, तो उसके साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई जानकारी लेना होगा या कुछ देना भी है हमें, तो हम आपका वेलकम ही करेंगे। अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो बोलिए, हम उसमें सुधार करेंगे। इसके लिए आपको इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो इस तरह से अकौल्या का जो कपड़ा था वो भीग गया था और वो गुस्सा आ गई थी। नेक्स्ट है
द फ्रॉक वॉज स्प्लैश्ड एंड सो वे अक्वालियाज आईज एंड नोज। इस तरह से उनका जो फ्रॉक था वो क्या हो गया था, स्प्लैश हो चुका था यानी भीग चुका था। एंड सो वे अक्वालियाज आईज एंड नोज, इस तरह से मतलब उसका बदन भी भीग चुका, आंखें और नाकें भी भीग चुकी थी। किसका, अक्वालिया का। फिर शी सॉ द स्टेन्स ऑन हर फ्रॉक, जब वो अपनी फ्रॉक पे दाग देखी, स्टेन का मतलब दाग, स्टेन का मतलब दाग, स्टेन का मतलब दाग, इसका मतलब दाग, स्टेन मतलब दाग। ऑन हर फ्रॉक, अपनी फ्रॉक पे दाग देखी। सी वाज एंग्री, वो क्या हो गई, क्रोधित हो गई। एंड रैन आफ्टर मल्सा टू स्ट्राइक हर, और उसको धक्का देने के लिए, स्ट्राइक मतलब धक्का देना, धक्का देने के लिए उसको उसकी तरफ दौड़ी। मल्सा वाज फ्रिटेंड, डर गई थी। एंड सीइंग दैट शी हैड गॉट टू हरसेल्फ इनटू ट्रबल, इस बातें देखकर वो ट्रबल में हो गई यानी कठिनाई में हो गई। शी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पटल, और वह स्क्रैम्बल पढ़ चुके हैं हम लोग। स्क्रैम्बल का मतलब कठिन चढ़ाई चढ़ना, यानी कि वो कीचड़ में फंसी हुई थी, वहां सब चढ़ाई चढ़ना है यानी कि बाहर निकालना है, तो उसके लिए वर्ड हम स्क्रैम्बल यूज करेंगे। आउट ऑफ द पटल एंड प्रिपेयर्ड एट टू रन होम, और वो कहाँ दौड़ने के लिए प्रयास करने लगी, भागने के लिए तैयारी कर दी, घर भागने के लिए। शी बीट एंड स्कॉल्डेड मल्सा, जो अकल्या थी उसको बीट कर दी यानी पीट दी, और डांटी भी बहुत डांटी उसको। व्हाइल दे वेयर कमिंग बैक टू देयर हाउस, अक्वालियाज मदर केम टू नो अबाउट देयर डिस्प्यूट। तो जैसे ही वो लोग रास्ते में लौट रहे थे तभी अक्ल्या की माँ की इस बात को जानकारी मिल जाती है, पता हो जाती है। यहाँ पे एक इडियम है, टू कम टू नो यानी कि जानकारी होना। अबाउट देयर डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, विवाद। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा है, विवाद। हर मदर ऑल्सो बीट मल्सा, उसकी माँ ने भी उसको पीट दिया, मल्सा को पीट दिया, क्योंकि हर अपने जो ज्यादातर लेडी लोग होती हैं अपने बच्चे का ही पक्ष लेती है, भले वह गलती करे या ना करे, फिर भी उनका पक्ष लेना ही लेना है। यानी गलती करे तब पर भी पक्ष लेती है, गलती ना करे तब पर भी पक्ष लेती है। थोड़ा सा वो अपना उनके प्रति लव है, चलिए ऐसा होना भी चाहिए। तो जैसे ही बात ये अकल्या की माँ को पता चली तो अकल्या की माँ ने मल्सा को और पीट ही दिया। मल्साज मदर हर डाउटर्स शाउटिंग, तब तक मल्सा रोने लगी और रोने की जो आवाज थी उनकी माँ को सुनाई दे दी। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई माँ है और अपने बच्चों के रोने की आवाज सुनती है तो कुछ सोचेगी समझेगी कुछ नहीं, बस वहीं से शुरू हो जाएगी अब्यूजिंग करना, नहीं गाली देना। ये उनका लाड प्यार कर सकती हैं आप, ये लोग करती हैं। तो मल्साज मदर हर डाउटर शाउटिंग सी कैम आउट, तब वो बाहर निकलती इन फेवर ऑफ हर डाउटर और अपने पुत्री का पक्ष लेती है। कोई भी हो, पेरेंट्स अपने पुत्री का मतलब अपने चाइल्ड का ही पक्ष लेते हैं। तो अभी क्वारिट स्टार्टेड, यानी कि एक बड़ा सा झगड़ा शुरू हो गया। ऑल द पर्सन्स इन द लोकेलिटी इन्वॉल्व्ड इन द क्वारल, इस तरह से सारा जितने भी लोग थे क्या हो गए, उस झगड़े में संलिप्त हो गए। तो यहाँ पे वर्ड आप छिपा हुआ है, नहीं देख सकते हम लोग, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा द ग्रैंड मदर ऑफ अकल्या, द ग्रैंड मदर ऑफ अकल्या ट्राइड टू पैसिफाई मतलब शांत करना, शांत करना द एंग्री मॉब, यानी कहने का मतलब जो गुस्साए लोग थे, जो आपस में झगड़ा कर रहे थे, और जो अकल्या की दादी थी वो उसको शांत कराने का प्रयास कर रही थी। बट दे डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हर, लेकिन कोई उनकी बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, मतलब कोई लोग उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि अकल्या की दादी क्या कर रही है, सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दिया, और सब लोग झगड़ा करने में मग्न। तो ये रहा। चलिए अगला हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा ये रहा। While the women were abusing each other, जब महिलाएं एक दूसरे को अब्यूज कर रही थी, गालियां दे रही थी, तो हाँ, तो महिला का झगड़ा कुछ ऐसा ही होता है, बस कुछ हो गाली देना शुरू। तो जब महिलाएं एक दूसरे को अब्यूजिंग कर रही थी, अकल्या हैड whipped the mud of the frog and went to play beside the puddle. अकल्या हैड whipped मतलब बुहारना,
बुहारना लिख लीजिएगा अपना, बुहारना। बुहारना मतलब भारना, जिसे हम भारना कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, विप से बनता है वाइपर, विप से बनता है वाइपर। विप मतलब बुहारने वाला, जो गाड़ी में लगा तो उसको वाइपर बोलते हैं। तो वो यहाँ पे बहारने का मतलब साफ करना। यहाँ पे क्या करती है, अपने मड को साफ करती है ऑफ द फ्रॉक से। एंड वेन टू प्ले बिसाइड द पडल, फिर उसी पडल यानी कि वहां पे जो मोरी वाला या कहे गंदा पानी का जो जमाव था, फिर वहां पे खेलने के लिए चला जाता है लोग। मलसा ज्वाइंट हर सीइंग बोथ द गर्ल चिल्ड्रन प्लेइंग टुगेदर अगेन। और जब मालसा ने उसको देखी अकल्या को, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या हुई, उनके साथ खेलने के लिए फिर चली गई। देखिए, बच्चा के प्रति ऐसा ही होता है, झगड़ा करता है, फिर एक होता है झगड़ा करता है, एक होता है। तो बच्चे को झगड़े को हम अपने जो सियाने लोग हैं, हम जो एडल्ट लोग हैं, हम जो यंग लोग हैं, तो अपने से नहीं कनेक्ट करना चाहिए। वो बच्चा है, बस उसको बच्चे में ही भुला देना चाहिए, बच्चे में ही रहने देना चाहिए। यानी कि हमें आपसे झगड़ा नहीं लेना चाहिए। तो दोनों आपस में खेलने लगे। द ओल्ड वुमेन एक्सप्लेन्ड देयर, जब कल्या की दादी माँ थी, देखिए क्या बोलती है, आर यू नॉट एसेम्ड ऑफ यूर सेल्फ, कि आप सबों को अपने आप पे लजा नहीं आ रही है। अच्छा वर्ड बोली है। क्यों, तो क्योंकि ये बच्चे थे, ये बच्चे आपस में द्वेष को भुला करके, अपनी गलतियों को भुला करके फिर से खेलने लगे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। जबकि एक फेस्टिवल था, उसी में लोगों को एंजॉय करना चाहिए था। सी सेड दैट द स्मॉल चिल्ड्रन वेयर वाइजर देन दोज ग्रोन पीपल, यानी कि जो ये बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, ये क्या थे, वो सियाने लोगों से कहीं ज्यादा तेज थे। इसीलिए इनका नाम रखा गया। ये जो हम लोग लेसन पढ़े, उसका नाम ही है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, यानी कि जो छोटी छोटी लड़कियां थी, वो कहीं पुरुषों से ज्यादा तेज थी या महिलाओं से ज्यादा तेज थी। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ कार्लिंग पीपल असेम्बल, जितने भी झगड़ा करने वाले लोग तो क्या हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। दस, इस तरह से द स्टोरी टीचेज अस, इस तरह से जो कहानी हमें सिखाती है, अ मोरल लेसन, नैतिक पाठ, दैट ग्रोन पीपल, यहां पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रोन पीपल, एक मिनट आप रुक जाइएगा, हम आपको ठीक ही कर देते हैं। ये देखिएगा, पीपल शुड दैट ग्रोन पीपल शुड लर्न एंड मेंटेन द इनोसेंस, यानी कहने का मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, हम जो प्रौढ़ लोग हैं, हम जो सियाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जो बच्चे की गलतियां हैं उनको मेंटेन करना चाहिए और उससे भुलाकर फिर हमें फिर से एक होना चाहिए लाइक दो चिल्ड्रन, जैसे कि वो सारे बच्चों ने किए थे। तो ये थी आपकी कहानी। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी वर्ड हो, कोई सेंटेंस हो, जहां समझ में नहीं बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा कहानी भी है। लियो टॉल्स्टॉय की हम प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस कहानी को गढ़ा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे बोलता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब का नाम है rk.com। लाइक करना तो होगा ही, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने ईस्टर का एक फोटो लगा रखा है। ईस्टर में होता क्या है कि ये जो ईसाई लोग होती हैं, इसमें हर मतलब पता नहीं क्यों ये लोग अंडे की आकृति की मतलब सजा धजा करते हैं। सजा धजा करने वाले जो अंडे की आकृति में मतलब ज्यादातर अंडा ही होता है और इसी अंडे की वजह से हमने ये पिक लगा के रखा है ताकि आपको इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, ओके, बाय।